दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता। ये एक ऐसा रास्ता है जहां इंसानों हजारों सालों से यहां जाने के लिए अवॉइड किया है, क्योंकि अगर ये रास्ता चुना तो मतलब मौत के मुंह में जाना। इस समुद्री रास्ते के डर से पनामा कैनाल बनाया गया था ताकि इस खतरनाक रास्ते से शिप बच सके, और वो रास्ते का नाम है ड्रेक पैसेज। ये वो जगह है जहाँ पैसिफिक, अटलांटिक और सदर्न ओशंस मिलते हैं। ये 620 माइल का इलाका एंटार्क्टिका और केप हॉर्न के बीच है। इस एरिया की वेव्स इतनी तेज होती हैं कि ये समुद्र को एक मौत का मुंह बना देता है, और इसका नाम भी एक इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब पाने के लिए हमें लौटना पड़ेगा 15वीं सेंचुरी में, जब एक खौफनाक समुद्री लुटेरा फ्रांसिस ड्रेक का अटलांटिक ओशन में खौफ बना हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर पूरी दुनिया को कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे। फ्रांसिस ड्रेक एक आम पायरेट नहीं था, बल्कि उसके पीछे ब्रिटिश एम्पायर का पूरा सपोर्ट था। ब्रिटिश एम्पायर के कहने पे ड्रेक ने अफ्रीकन सिटीज पर हमले किए और लोगों को गुलाम बनाकर ब्रिटेन ले गया। ब्रिटिश एम्पायर इससे इतना खुश थे कि उन्होंने फ्रांसिस को साउथ अमेरिका भेजने का फैसला किया ताकि स्पेनिश एम्पायर का कब्जा तोड़ा जा सके। इस मिशन में ड्रेक को साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन्स पर कब्जा करना था। ड्रेक अपने 200 लोगों के साथ 5 शिप्स पर मिशन के लिए निकला था। दिसंबर 1577 में ये मिशन को शुरू किया और अप्रैल तक अर्जेंटीना पहुंचा गया। इसके बाद उसने अपने 40 लोग और शिप्स को वहीं अर्जेंटीना में छोड़ दिया और ड्रेक निकल पड़ा सदर्न अमेरिका के कोस्ट लाइन को कॉन्कर करने स्टेट ऑफ मैगलिन से। लेकिन इसको पार करने के बाद ड्रेक जैसे पैसिफिक ओशन में पहुंचा, समुद्र ने अपना असली रंग दिखाया। उसके सारी शिप्स इतने खराब समुद्री तूफान में फंस गए थे कि तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए, और इसकी जो एक शिप थी उन लोगों ने सोचा कि शायद ड्रेक मर गया है, तो वो ये सोचकर वापस ब्रिटेन चले गए, और दूसरी शिप को ये ड्रेक पैसेज ने उसे अपनी ओर खींच ली थी। और तीसरी शिप जिसमें ड्रेक था वो भी अपने साथियों को ढूंढने ड्रेक पैसेज के किनारे पहुंचा ही था, लेकिन वहां पे खड़कती हुई बिजली और बड़ी बड़ी समुद्री लहरों के कारण ड्रेक समझ गया कि अगर वो ये रास्ते से जाएगा तो कभी वापस लौट के नहीं आ पाएगा। तो ड्रेक ने अपनी शिप को तुरंत मोड़ ली और वापस सदर्न अमेरिका को कॉन्कर करने चला गया। उसने पूरे सदर्न अमेरिका को लूट लिया और फाइनली वो सैन फ्रांसिस्को जाके रुका, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वापस उस रास्ते से नहीं जाना चाहता था। ड्रेक एक ऐसा पहला समुद्री लुटेरा था जो कि ये समुद्र की मौत के मुंह से बाहर निकला था, और तभी से ही इस जगह को सबने नेम ड्रेक पैसेज रख दिया। उस समय तक कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट के आगे क्या है, क्योंकि तब के टाइम दुनिया का आज जैसा मैप नहीं बना था। 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक ने सदर्न कॉन्टिनेंट की खोज के लिए यात्रा शुरू की। उसने अटलांटिक ओशन को पार किया और सदर्न ओशन में घुसा, लेकिन एंटार्क्टिका नहीं देख पाया, और वापस आते वक्त उसका शिप भी ड्रेक पैसेज में फंस गया, और बहुत ही मुश्किलों के साथ कैप्टन कुक यहाँ से बाहर निकला और वापस उस जगह पे नहीं गया। ड्रेक पैसेज वो जगह है जहाँ कोल्ड अटलांटिक और पैसिफिक ओशन मिलते हैं। इस मिलन का नतीजा ये होता है कि वहाँ का वाटर फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकंड हो जाता है। समझे कि अमेज़न रिवर का फ्लो इसके कंपैरिजन में 600 टाइम्स कम है। यहाँ समुद्र की लहरें 60 से 80 फीट तक उठती हैं, -5 डिग्री का टेम्परेचर और खुद से लड़ते हुए ये पैसेज पार करना किसी मौत के मुंह में जाने से कम नहीं है। 20वीं सेंचुरी आते आते सब जगह एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज का क्रेज बढ़ गया। 1940 में फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकलटन ने अंटार्कटिका की खोज के लिए यात्रा शुरू की। अटलांटिक ओशन पार करने के बाद जब वो ड्रेक पैसेज पहुंचा तो समुद्र की लहरें उसकी शिप्स को आइस ग्लेशियर की ओर धकेल दी और उसकी शिप तबाह हो गई, और अर्नेस्ट ने अपने साथियों को इधर बर्फ के पानी में ही उतार दिया और बाकी 5 साथियों को लेकर एक छोटी सी लाइफ बोट में पास ही किसी आइलैंड की तलाश में निकला ताकि वो किसी की मदद मांग सके। और फिर 1 महीने समुद्र में भटकने के बाद अर्नेस्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंच गया, और अर्नेस्ट के लिए ये 1 महीना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और फिर अगले 3 महीनों में 3 अटेम्प्ट्स करके अर्नेस्ट के बाकी साथियों को बचा लिया गया, और सरप्राइजिंगली इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई। मॉडर्न सी शिप्स के आने से अब ये एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो जगह आज भी उतनी ही खतरनाक है। स्टेट ऑफ मैगलन जो कि एक नैरो रूट है, उससे भी लोग ड्रेक पैसेज से ज्यादा प्रेफर करते हैं।
क्योंकि ये ज्यादा सेफर है, लेकिन वेदर यहाँ भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। पनामा कैनल बनने के पहले सारे कमर्शियल शिप्स को वेस्टर्न साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से जाना होता था, लेकिन आज पनामा कैनल भी खतरे में है क्योंकि उसकी सी लेवल काफी कम हो चुकी है और धीरे धीरे ये कैनाल भी सूखी पड़ रही है। अगर आप चाहते हो कि इस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताना। ड्रेक पैसेज की इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारी दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पैसेज हमारी दुनिया को बैलेंस बनाए रखता है क्योंकि जब एंटार्क्टिका की आइस मेल्ट होती है तो सारा पानी यहाँ से बाकी ओशन में जाता है। ये पैसेज एक मिसाल है कि भले ही हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, हम नीचे के सामने आज भी उतने ही बेबस हैं जितना हजारों सालों पहले थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।